मनुष्य का सबसे पुराना सवाल है, स्त्री कैसे आकर्षित होती है। जब से मनुष्य ने चेतना पाई है, जब से उसने आंखें खोली हैं और संसार देखा है, तभी से यह प्रश्न उसके मन में रहा है। स्त्री का रहस्य पुरुष के लिए हमेशा जिज्ञासा बना रहा। स्त्री का हृदय पुरुष के लिए हमेशा पहेली बना रहा। पुरुष बार बार पूछता है, स्त्री किससे प्रभावित होती है? क्या वह रूप से प्रभावित होती है? क्या वह धन से प्रभावित होती है? क्या वह शब्दों से प्रभावित होती है? या कोई और ही रहस्य है जिसके कारण स्त्री खिंच जाती है? आज मैं चाहता हूं कि हम इस रहस्य की गहराई में उतरें, क्योंकि जब तक पुरुष इस रहस्य को नहीं समझता, उसका प्रेम अधूरा रहता है। जब तक वह इस सच्चाई को नहीं जानता, उसका संबंध अपूर्ण रहता है। और जब यह रहस्य खुलता है, तब प्रेम केवल आकर्षण नहीं रह जाता, वह आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। स्त्री को लोग अक्सर केवल रूप मान लेते हैं, लेकिन मित्रों, रूप केवल द्वार है, मकान नहीं। रूप से द्वार पर खटखटाया जा सकता है, भीतर प्रवेश नहीं किया जा सकता। कोई स्त्री यदि तुम्हारे रूप से आकर्षित हुई है, तो यह आकर्षण जल्दी ही फीका पड़ जाएगा। रूप बदलता है, जवानी ढलती है, चेहरा झुर्रियों से भरता है। रूप क्षणिक है, असली आकर्षण उससे कहीं गहरा है। धन भी बहुतों को भ्रमित करता है। पुरुष सोचता है कि धन से स्त्री को पाया जा सकता है। हाँ, धन से तुम सुविधा खरीद सकते हो, धन से तुम शरीर के पास पहुंच सकते हो, पर धन से तुम हृदय नहीं जीत सकते। हृदय का आकर्षण धन से परे है। स्त्री धन देखती है, पर धन में रुकती नहीं। यदि धन में ठहर जाती तो सारी धनी स्त्रियां सुखी होती। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे धनवान स्त्रियां भी अक्सर सबसे असंतुष्ट रही हैं। तो फिर क्या है वह जो स्त्री को खींचता है? मित्रों, स्त्री को सबसे पहले खींचता है मौन। पुरुष का मौन ही सबसे बड़ा संगीत है। शब्द तो हर आदमी बोलता है, लेकिन वह खामोशी, वह गहरी शांति, वह स्थिरता, वह स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। जब पुरुष मौन होता है, तब उसके भीतर एक संगीत गूंजता है, और यह संगीत शब्दों से परे है। स्त्री इस मौन को सुन सकती है, उसकी अंतः चेतना इस मौन को पकड़ लेती है। याद रखना, स्त्री शब्दों से ज्यादा मौन को समझती है। अगर तुम केवल बातें करते हो तो शायद थोड़ी देर तक उसका ध्यान खींच लो, लेकिन अगर तुम मौन में डूबे हो, अगर तुम्हारे भीतर गहराई है, तो वह स्त्री तुम्हारे पास टिक जाएगी। मौन में वह सुरक्षा पाती है, मौन में उसे सहारा मिलता है, मौन में उसे प्रेम की गंध आती है। पुरुष का दूसरा आकर्षण है सम्मान। स्त्री को जीता नहीं जाता, स्त्री को बांधा नहीं जाता। स्त्री गुलाम नहीं चाहती, वह साथी चाहती है। और जब कोई पुरुष उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, तो स्त्री का हृदय अपने आप खुल जाता है। जो पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति समझ लेता है, वह उसे खो देता है। लेकिन जो पुरुष उसे स्वतंत्र उड़ने देता है, वही वास्तव में उसे पा लेता है। स्त्री उस पुरुष के लिए आकर्षित होती है जो कहता है, तुम मेरी नहीं हो, तुम मेरी सहयात्री हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, मैं बस तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। फिर आती है संवेदनशीलता। पुरुष अक्सर कठोरता दिखाना चाहता है। वह सोचता है ताकत में आकर्षण है, लेकिन स्त्री के लिए आकर्षण ताकत से नहीं, संवेदनशीलता से है। जो पुरुष उसकी आंखों की नमी को पढ़ सके, उसकी चुप्पी को समझ सके, उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पकड़ सके, वह स्त्री के लिए चुंबक बन जाता है। स्त्री को शक्ति नहीं, संवेदनशीलता खींचती है। वह चाहती है ऐसा पुरुष जो कठोर पत्थर न बने, बल्कि फूल की तरह कोमल हो। स्त्री को आकर्षित करता है वह पुरुष जो स्वयं से प्रेम करता है। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तो स्त्री तुम्हारे पास क्यों आएगी? अगर तुम खुद को हीन मानते हो, खुद से नफरत करते हो, खुद को अधूरा मानते हो, तो स्त्री को तुम अधूरा ही दोगे। लेकिन जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करते हो, जब तुम स्वयं में संतुष्ट हो, जब तुम अपने जीवन में आनंदित हो, तो तुम पूर्ण हो जाते हो। और पूर्णता ही आकर्षण है। स्त्री अधूरे पुरुष के पीछे नहीं जाती, उसे ऐसा पुरुष चाहिए जो भीतर से भरपूर हो। स्त्री सतहीपन से जल्दी ऊब जाती है। अगर तुम्हारी बातचीत केवल खाने पीने और बाजार तक सीमित है,
तो वह ज्यादा देर साथ नहीं चलेगी। स्त्री चाहती है गहराई, उसे आकर्षित करता है वह पुरुष जो जीवन के अर्थ को जानता हो, जो साधारणता में भी कुछ असाधारण देख सके, जो जीवन को सिर्फ जीता नहीं समझता भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई साधना है, कोई खोज है, तो स्त्री का हृदय तुम्हारे लिए खुल जाता है। स्त्री आकर्षण कोई खेल नहीं है, यह दो ऊर्जाओं का नृत्य है। अगर पुरुष चालाकी से स्त्री को खींचना चाहता है तो आकर्षण टिकता नहीं, लेकिन अगर पुरुष सचमुच प्रेमपूर्ण है, सजग है, तो स्त्री स्वतः खींच जाती है। आकर्षण धोखे से पैदा नहीं होता, आकर्षण प्रेम की सच्चाई से पैदा होता है। स्त्री उस पुरुष को चाहती है जो परिपक्व हो। परिपक्वता का अर्थ है संतुलन। जब पुरुष दुख और सुख में, हार और जीत में, गुस्से और धैर्य में संतुलित रहता है तो वह स्त्री के लिए आकर्षक हो जाता है। स्त्री उस पुरुष को चाहती है जिसके पास जीवन का अनुभव है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। और अंत में स्त्री को सबसे ज्यादा खींचता है प्रेम। प्रेम ही अंतिम सत्य है। धन, रूप, शक्ति सब द्वार हो सकते हैं, लेकिन असली चाबी प्रेम है। और प्रेम वह नहीं जो केवल कहने में हो, प्रेम वह है जो जीने में हो। अगर तुम्हारा जीवन ही प्रेम है, तुम्हारा हर व्यवहार प्रेम है, तुम्हारा मौन भी प्रेम है, तो स्त्री स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींच जाएगी। तो मित्रों, स्त्री कैसे आकर्षित होती है, यह सवाल बाहर नहीं है, यह सवाल भीतर है। अगर तुम सचमुच स्त्री को आकर्षित करना चाहते हो तो अपने भीतर उतरो, मौन खोजो, संवेदनशीलता खोजो, सम्मान खोजो, प्रेम खोजो। स्त्री को जीतना मत चाहो, उसे आमंत्रित करो। और यह आमंत्रण शब्दों से नहीं जाता, यह आमंत्रण तुम्हारी ऊर्जा से जाता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम की ऊर्जा होगी तो स्त्री स्वतः तुम्हारे पास खींच आएगी। स्त्री को शक्ति नहीं खींचती, प्रेम खींचता है। स्त्री को शोर नहीं खींचता, मौन खींचता है। स्त्री को शब्द नहीं खींचते, गहराई खींचती है। और जब यह समझ में आ जाता है तब आकर्षण क्षणिक नहीं रहता, वह जीवन भर का संग बन जाता है। प्रियजनों, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उल्लंघनों में से एक है यौन असंतोष। यह बात कोई खुले में स्वीकार नहीं करना चाहता। हर आदमी, हर औरत कहेगी सब ठीक है, लेकिन भीतर से सब जानते हैं सब ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता ने सेक्स को दबाया है। बचपन से सिखाया गया सेक्स पाप है, गंदा है, इसे मत छूना, मत देखना, मत सोचना। और जो चीज जितनी दबाई जाती है वह उतनी ही गहरी चुभती है। यौन असंतोष क्यों है? पहला कारण है दमन। सेक्स को कभी सहजता से स्वीकार नहीं किया गया। जब तक तुम इसे पाप मानते हो, तुम इसमें कभी आनंद नहीं ले सकते। तुम्हारा शरीर कुछ और कह रहा होगा और तुम्हारा मन कुछ और। यह द्वंद्व ही असंतोष है।